स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ ऑल बोर्ड, सीजी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एमपीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सारे के लिए मैंने लेकर आए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आज मैं इंग्लिश ग्रामर का ऐसा टॉपिक्स लेकर आया हूँ जो सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वॉइस को पढ़ाऊंगा, अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका एक्सेस कर सके, उनको भी फ़ायदा हो सके। तो एक दूसरे को आप हेल्प करते हो तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन के समय में पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुआ है तो मैं चाहता था कि आप सभी की पढ़ाई बेहतर हो, इसीलिए मैंने कंटेंट को डेवलप किया और आप तक मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे को एक प्रदान कर सकते हैं, आप लोग भी शेयर करके मुझे भी खुशी दे सकते हैं और आगे आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँगा। जिन लोगों को पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं, जिनको नोट्स की रिक्वायरमेंट है या और अदर चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपको कहाँ पर डर लग रहा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए आप ज्वाइन मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्वाइन मेंबरशिप ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। यूट्यूब पर जाकर आप ज्वाइन के बटन को दबाएंगे तो आपको वहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उनमें से आप कोई भी प्लान ले सकते हैं। सारे प्लान में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स बहुत मिलने वाले हैं। आपको हर चीज़ का सुविधाएं हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर पहले बात करते हैं। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वाच्य यानी कि वॉइस के बारे में पढ़ाऊँगा। तो वॉइस बच्चों को पता होगा कि वॉइस 2 प्रकार के होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस यानी कि कृतवाच्य होता है, दूसरा होता है पेसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य होता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा क्या होता है। व्हाट इज अ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शो इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट एज द एक्टिव डूअर्स ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड द एक्टिव वॉइस। जहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया जाता है सब्जेक्ट को, जहाँ पर एक्टिव डूअर्स होते हैं ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। इसी को क्या कहा जाता है? कर्मकृत वाच्य कहा जाता है। उसके बाद बी पार्ट्स है आपका पेसिव वॉइस। तो व्हाट इज अ पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस क्या होता है? द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रेदर देन द सब्जेक्ट। जहाँ पर सब्जेक्ट को महत्व नहीं दिया जाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका पेसिव वॉइस कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या समझे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन देखा, कृतवाच्य का परिभाषा को बताया, उसके बाद कर्मवाच्य बताया, पेसिव वॉइस के बारे में बताया। अब देखते हैं स्ट्रक्चर, संरचना किस तरह से होता है एक्टिव वॉइस के लिए और पेसिव वॉइस के लिए। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, कर्ता, फिर आता है वर्ब, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस कृतवाच्य का। कर्मवाच्य का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज़ किया जाता है, वर्ब के बाद बाय का यूज़ करते हैं, बाय के बाद आपका आता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आता है। तो दोनों का पैटर्न बहुत ही डिफरेंट है। स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग चलता है, पेसिव वॉइस के रूल्स होते हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म्स क्या होते हैं, इसको बनाने के कुछ नियम्स होते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदला जाता है। तो जब आई सब्जेक्ट होगा तो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होगा, वी हुआ तो अस होगा, यू होने पर यू होगा, ही हुआ सब्जेक्ट फॉर्म तो ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होगा, सी हुआ तो हर होगा, दे हुआ तो दैम होगा, इट हुआ तो इट ही रहेगा और हूँ हुआ तो हुम होगा। ये सारी चीज़ आप लर्न कर ले। आई का मी, वी अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का दैम, इट का इट और हूँ का हुम। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। आई का बच्चों क्या होता है? मी। वी का क्या होता है? अस। यू का क्या होता है? यू। ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? हिम। सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? हर। दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों? दैम।
और इट का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है ईटी होता है, और हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, हुम होता है। ये सारे चीज़ आप लर्न कर ले तो पेसिव वॉइस बनाने में इजी हो जाएगा। आज पहला सेक्शन है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूले। और बच्चों को ये भी पता होगा कि 12 प्रकार के टेंस होते हैं, 12 टाइप्स के टेंस होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर टेंस के 4 रूप होते हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। 4 रूप होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 12 वर्ब फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस ओनली और 8 कैन बी चेंज इनटू पेसिव वॉइस। तो क्या समझे बच्चों, जो 12 वर्ब फॉर्म 12 टेंसेज होते हैं उनके सिर्फ एक्टिव वॉइस होते हैं, और इनमें से सिर्फ 8 वो होते हैं उनका क्या होता है, पेसिव वॉइस में ही कन्वर्जन होता है। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों क्या होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज या ईएस का यूज किया जाता है। जब इनको पेसिव वॉइस में बदला जाता है तो क्या लगाया जाता है, इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं ताकि हर बच्चे सुन सके, वो चाहे क्लास 8 का हो, 9 का हो, 11 का हो, 12 हो, सारे लोगों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म का यूज किया जाता है, एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। जब इनका पेसिव वॉइस बनता है तो इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। एस का यूज कहाँ पर करते हैं, एस ईएस का रूल कहाँ पर यूज करते हैं, ये ग्रामर सेक्शन में आप पढ़ सकते हैं टेंस में। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, एस का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है, ही, सी, इट के साथ प्रयोग में लाया जाता है। इज, एम, आर का आप लोगों को पता होगा और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद पास्ट सिंपल है जहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है, दूसरा रूप प्रयोग करते हैं क्रिया का। जब इनका पेसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉज, वर का प्रयोग किया जाता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। उसके बाद है फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल का जो एक्टिव वॉइस होता है वो होता है विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। जबकि इसका जब पेसिव वॉइस बनाते हैं तो विल, शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस के लिए इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस के लिए। जबकि पेसिव वॉइस में क्या लगता है, इज, एम, आर प्लस बीइंग का प्रयोग होता है, इज, एम, आर प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब पेसिव वॉइस बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही प्रयोग होता है। उसके बाद है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस के लिए वॉज या वर प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। जबकि पेसिव वॉइस में वॉज, वर, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इनको अच्छे से देखिए, टेबल मैंने अच्छे से तैयार किया है, स्क्रीन को आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल होगा maaparmeshwari.blogspot.com पर। और साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लो, उसे बहुत सारे आपको अपडेट आते रहते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। और विजिट करना चाहते हो तो maaparmeshwari.blogspot.com पर जाकर आप विजिट करें। उसके बाद मैं बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस बता दिया। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बच्चों को पता होगा, स्टूडेंट सभी जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि पूर्ण काल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हैज, हैव का प्रयोग होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। जब पेसिव वॉइस बनाते हैं तो इनमें एक चीज ही बदल जाता है, हैज, हैव का तो प्रयोग होता है, उसके बाद बीन का प्रयोग होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आपका पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड का प्रयोग किया जाता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस के लिए। जबकि पेसिव वॉइस में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है बच्चों, विल या शैल, विल, शैल, विल या शैल, हैव भी लगेगा साथ में, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट के लिए।
परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग ही होता है। जब इनका पेसिव वॉइस बनाते हैं तो विल, शैल, हैव बीन, विल या शैल, उसके बाद हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। उसके बाद मॉडल्स में आते हैं तो मॉडल्स में क्या प्रयोग होता है, जो मे, कुड, मे, माइट ये सब का प्रयोग करते हो मॉडल्स है, तो मॉडल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। जबकि इनकी पेसिव वॉइस में मॉडल और बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। सबसे पहले देखेंगे इंडेफिनिट टेंस, सामान्य काल क्या होता है। सबसे पहले आपका प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा, सामान्य वर्तमान काल के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, जिसका एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस किस तरह से बनता है, उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो दो तरह के वॉइस होते हैं, आपको बताया था, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस। तो सबसे पहले देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव वॉइस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एज या ईएस प्लस देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जबकि पेसिव वॉइस का ऑर्डर होता है एम, इज, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। सबसे पहले अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आई टेक कॉफ़ी। बताओ बच्चों इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, आई टेक कॉफ़ी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट पहले आएगा कॉफ़ी और सिंपल इंडेफिनिट टेंस है प्रेजेंट टेंस का, तो इसमें क्या लगेगा इज, क्योंकि कॉफ़ी सिंगुलर है तो क्या होगा इज। टेक का हो जाएगा टेकन और उसके बाद बाय का प्रयोग किया जाता है, आई का फॉर्म क्या हो जाएगा मी होगा। ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। इसका पेसिव वॉइस बताओ बच्चों क्या होगा, तो अ बुक हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। अ बुक इज रीड बाय हिम, क्योंकि रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है, पढ़ना। उसके बाद है यू हेल्प मोहन, यू हेल्प मोहन। तो इसका पेसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या होगा, मोहन नेम के साथ हमेशा इस का ही प्रयोग होता है। मोहन इज हेल्प्ड बाय यू, मोहन इज हेल्प्ड बाय यू होगा। उसके बाद है बॉयज स्टडी 5 सब्जेक्ट्स, बॉयज स्टडी 5 सब्जेक्ट। तो इसका पेसिव वॉइस बताओ बच्चों क्या होगा, 5 सब्जेक्ट्स। ये प्लूरल है तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। स्टडी का थर्ड फॉर्म होता है स्टडीड, उसके बाद बाय का प्रयोग होता है और उसके बाद बॉयस का क्या हो जाएगा, बॉयस ही रहेगा। तो ये सारे चीज़ों को आपको मेंशन कर दिया, समझा दिया। आपके लिए और भी क्वेश्चन हैं जिनको मैं पढ़ के बता रहा हूँ और इनका प्रैक्टिस आप घर में ज़रूर करें, इनके आंसर भी लिखे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर आप नोट्स तैयार कर ले। और इसके बाद प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इनको समझकर इसका पेसिव वॉइस आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्राइम मेंबरशिप के बारे में आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, प्राइम मेंबरशिप ले सकते ज्वाइन बटन के माध्यम से। तो अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, दे सी अ टाइगर। दे सी अ टाइगर का क्या होगा पेसिव वॉइस, ये स्टूडेंट खुद से प्रिपेयर करें। इन लोगों को आंसर दे दिया हूँ, लेकिन आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करें। द कारपेंटर मेक्स अ टेबल, द कारपेंटर मेक्स अ टेबल, इसके पेसिव वॉइस बनाओ आप लोग। द सोल्जर्स डिग द ट्रेंच, इनके कोई भी आंसर अब अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये सारे बोर्ड वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो सीजी बोर्ड से बिलोंग करता हो, सारे लोगों के लिए है ये। चाहे वो 10th से बिलोंग करे, चाहे वो कॉलेज लेवल तक भी क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन ये वॉइस का जो चैप्टर है हर क्लास में इम्पोर्टेंस है, इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज कर ले। ही शट्स द गेट, ही शट्स द गेट, ही शट्स द गेट, इसका क्या हो जाएगा आप लोग खुद ही तय करें कि इन सारे चीज़ों का पेसिव वॉइस क्या होता है। बॉयज फ्लाई काइट्स, तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूले। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।
फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनते रहिए आप लोग और अपना सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।